हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ बीके माथुर। तो गाइज़ हम आ गए वीडियो नंबर 3 पर। देखिए इसके अंदर सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं। सिंपल इसलिए क्योंकि धीरे धीरे लेवल हम बढ़ाते जाएंगे। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपके दिमाग में रिलेशन की सारी डेफिनेशन होनी चाहिए, लाइक रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव किन किन कंडीशन पे था। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन जब भी आप पढ़ो तो हमेशा दो चीज़ों के बारे में ढूंढो। एक तो सेट दिया होगा और एक रिलेशन दिया होगा। इसके बाद ना मैंने कई क्वेश्चन में तो पूरा 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 लिखा हुआ है और कई क्वेश्चन में मैंने सिर्फ हिंट दिए हुए हैं, तो आप प्रॉपर तरीके से लिखें। मेन जो टास्क है वो है आपका लिखना सीखना, हाउ टू प्रेजेंट इन एग्जामिनेशन शीट, दैट इज़ द मेन टास्क। ओके, तो आइए गाइज स्टार्ट करते हैं चैप्टर। चलिए देखिए गाइज, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स। अच्छा, एल के अंदर सारी लाइन्स लिखी हुई हैं, L1 L2 L3 ऑल द लाइन इन अ प्लेन। प्लेन का मतलब कोई प्लेन सरफेस 2D। और आर बी द रिलेशन इन एल। ठीक है, डिफाइंड एज आर L1 कॉमा L2 एक पेयर है, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। ठीक है, इसने कहा शो करो ये सिमेट्रिक तो है लेकिन रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो आइए इसको देखते हैं, इसका सोल्यूशन। याद रखना, कोई भी न्यूमेरिकल आएगा आपको दो चीज़ें देगा, एक सेट और एक रिलेशन। और बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आपको तीनों चीज़ों की डेफिनेशन अच्छे से आनी चाहिए, खासकर ट्रांजिटिव की वो 4 बातें। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज मैंने देखिए यहाँ पे सेट ए लिख दिया, सेट ऑफ ऑल लाइंस। इसके अंदर L1 L2 L3 बहुत सारी लाइंस होंगी। ठीक है, मैंने आर लिख दिया, L1 कॉमा L2 ये पेयर है और L1 परपेंडिकुलर L2 ये रिलेशन दिया हुआ है। मैंने यहाँ सिंबल लगा दिया, वहां पर स्टेटमेंट लिखा था, तो आप कोई भी तरीका अपना सकते हो। ठीक है, पहली हेडिंग आ गई, रिफ्लेक्सिव रिलेशन मुझे प्रूफ करना है। पहले आपको रिफ्लेक्सिव का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। याद है आपको, रिफ्लेक्सिव का मतलब सेल्फ रिलेशन, यानी ये जो पेयर L1 कॉमा L2 है वो रिफ्लेक्सिव में L1 कॉमा L1 हो जाएगा L1 के लिए, और L2 कॉमा L2 हो जाएगा L2 के लिए, और L3 कॉमा L3 हो जाएगा L3 के लिए। तो जितनी भी लाइंस होंगी सबके लिए सेल्फ रिलेशन होना जरूरी है। तो डेफिनेशन अगर आपको याद नहीं है तो प्रॉब्लम होगी, पक्का प्रॉब्लम होगी। समझ में नहीं आ रहा है तो उसका मतलब आप लोगों की गलती है, आपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग अपने नहीं किए। ठीक है, एक्सेप्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। तो जरा देखते हैं इसको। देखो, इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही आपको प्रोसीड करना है। तो लेट L1 कोई लाइन है जो बिलोंग करती है ए को। ठीक है, इसमें से मैंने लाइन L1 उठा ली। अब इस रिलेशन के अंदर ना इसको रख के देखो, तो सोचो L1 परपेंडिकुलर L1 क्या पॉसिबल है? एक लाइन है L1, क्या ये अपने आप के परपेंडिकुलर है? नहीं, क्योंकि एक और लाइन चाहिए होती है, तो नहीं है। तो इसका मतलब L1 कॉमा L1 वाला पेयर अवेलेबल नहीं है रिलेशन में। सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो गाइज ये इसका सॉल्व करने का तरीका है। आया समझ? और अगर आपको ऐसे दिक्कत हो रही है तो आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हो कि L1 इज अवेलेबल इन सेट A but L1 cannot be perpendicular to L1, so relation is not reflexive। ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, वो थियोरेटिकल हो जाएगी लेकिन मार्क्स पूरे मिलेंगे। ठीक है, बट ऐसे लिखोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, फील भी आएगा आपको। कभी कभी फील भी तो लेना होता है ना मैथ्स में। ठीक है, अब आते हैं हम सिमेट्रिक पर। हाँ जी, सिमेट्रिक आ गया आपके सामने। तो आपको मालूम है सिमेट्रिक में दो चीजें लेनी होती है। तो यहाँ पे लेट दो लाइन ले लो, एक L1 और एक L2, ये बिलोंग करती है ए को। ठीक है, डेफिनेशन है ये, ध्यान रखना। यहाँ पे दो लाइन लिए मैंने, कोई सी भी ले सकते हो, दो लाइन। और एक बात और बेटा, सिमेट्रिक के अंदर ये मान के चलो पहली कंडीशन ट्रू माननी है आपको अकॉर्डिंग टू दिस। यानी इफ अगर लाइन 1 परपेंडिकुलर है लाइन 2 के, डायग्राम देखो, ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है, क्या ये बात सच है? बिल्कुल सच है। इंप्लाइज, तो ऑफकोर्स लाइन 2 भी तो परपेंडिकुलर होगी लाइन 1 के साथ। भाई अगर ये इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो लाइन 2 भी तो लाइन 1 के साथ 90 डिग्री एंगल बनाती है, बात एक है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि लाइन L1 L2 का पेयर अवेलेबल है आर में, इंप्लाइज तो L2 और L1 का पेयर भी अवेलेबल है आर में। सो आर इज सिमेट्रिक। ठीक है, तो बहुत ईजी है। और अगर आपको ऐसी प्रेजेंटेशन में दिक्कत आ रही है तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो कि हेयर टू लाइंस आर अवेलेबल इन सेट ए इफ लाइन 1 इज परपेंडिकुलर, लिखो यहां पूरा वर्ड, लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 2,
देन लाइन 2 विल ऑल्सो बी परपेंडिकुलर टू लाइन 1, ऐसे लिखोगे तो भी मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। बट ये मैथमेटिकल नोटेशन है, ये ज्यादा अच्छा लगता है। तो दिस इज सिमेट्रिक डायग्राम, एग्जाम में ये बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आते हैं ट्रांजिटिव पर। जी, तो आपके सामने आ गया ट्रांजिटिव रिलेशन। तो देखो मैंने डायग्राम बना के आपके लिए रखा है तैयार। ये कोई लाइन 1 है जो परपेंडिकुलर है लाइन 2 के साथ, लाइन 2 परपेंडिकुलर है लाइन 3 के साथ, ठीक है। अब इसका रिलेशन देखते हैं। आपको मालूम है ट्रांजिटिव में 3 चीज इन्वॉल्व होती हैं, तो मैंने 3 लाइन यहां पर ले ली, ठीक है, पहले से ही मैंने यहां लिख दिया। अब देखते हैं इसका रिलेशन। खुद सोचो, क्या L1 परपेंडिकुलर L2 है? यस। एंड से इसको जोड़ते हैं, क्या L2 परपेंडिकुलर L3 है? यस है। इंप्लाइज क्या L1 परपेंडिकुलर L3 है? जरा देखो, नहीं है। L1 और L3 तो पैरेलल हो गए, तो इसका मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल। याद करो डेफिनेशन, पहला पेयर है, दूसरा पेयर भी है, तीसरा नहीं है, तो ऐसा होता है तो ट्रांजिटिव नहीं होता, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखना। ऐसे लिखो या इंग्लिश में स्टेटमेंट लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं बोल सकता हूं कि L1, L2 वाला पेयर अवेलेबल है रिलेशन में, एंड L2, L3 वाला पेयर अवेलेबल है रिलेशन में, इंप्लाइज L1, L3 वाला पेयर अवेलेबल नहीं है रिलेशन में, सही है। सो R इज नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो इसका मतलब यहां पे ये बात हो गई क्लियरली, ऊपर लिख देता हूं, इतनी बात हो गई, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आ गया, शो दैट रिलेशन आर इन द सेट Z ऑफ इंटीजर। याद रखना यहाँ पे जो Z है वो इंटीजर का सेट है, गिवन बाय रिलेशन A, B। ये कोई पेयर है, 2 डिवाइड करता है A माइनस B को। मतलब A, B कोई भी पेयर ऐसे बनाना है कि A माइनस B जब हो जाए तो जो रिजल्ट आए वो 2 से डिवाइड हो। नेगेटिव आए, पॉजिटिव आए, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, तो हम भी इस बात को इग्नोर करेंगे। और हमें इस रिलेशन को इक्वलेंस प्रूव करना है, मतलब रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ पे थ्योरी मतलब डेफिनेशन भी लिखते हैं हम लोग और एग्जाम्पल भी देते हैं। ऑलराइट, चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने उसमें से देख कर सब कुछ लिख दिया। Z इज इक्वल टू इंटीजर्स, ये कोई सेट है, इंटीजर समझते हो, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो, और R लेकिन डेसिमल में नहीं होना चाहिए। R कोई रिलेशन है, A, B पेयर है, और पेयर ऐसे करके बनाना है कि 2 डिवाइड करे A माइनस B को, यानी A में से B जाए तो 2 उसको डिवाइड करे, ठीक है। यानी जो फर्स्ट नंबर है उसमें से सेकंड नंबर माइनस हो जाए तो 2 उसको डिवाइड करना चाहिए, लाइक 1 और 3 हो जाए या 3 और 1 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। रिजल्ट नेगेटिव आए पॉजिटिव आए उसकी बात नहीं हो रही है, बस 2 उसको डिवाइड करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो यहां पर Z कोई सेट है इंटीजर, तो इंटीजर तो आपको मालूम है ना, डॉट 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 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 इस तरह से होता है। तो कोई भी सेट अगर दिया हो तो उसे मन ही मन में इमेजिन कर लिया करो कि वो क्या है, और ये रिलेशन है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए आप यहां पर देखते हैं, तो यहां से कोई सा भी नंबर ले लो, कोई सा भी, ठीक है। सपोज करो आपने लिया 3, ओके भाई, रिफ्लेक्सिव में तो सेम रिलेशन होगा ना, 3 का रिलेशन 3 से, A का रिलेशन A से होगा। याद करो, इसे बच्चे बार बार भूल जाते हैं। रिफ्लेक्सिव में यहाँ A भी नहीं आएगा, A आएगा या B आएगा या C आएगा। तो कोई भी नंबर आपने यहां लिया, तो लेट 3 बिलोंग करता है Z को, मतलब 3 एक इंटीजर है। अब रिलेशन क्या है, ये हमारा रिलेशन है। तो पहले इसको देखते हैं पेयर बना के, 3, का पेयर क्या बनेगा इसके अकॉर्डिंग। 3 - 3 क्या आया, 0, विच इज डिविजिबल बाई 2, विच इज डिविजिबल बाई 2। आपको पता होना चाहिए ना कि 0 2 से डिवाइड होता है ना। ऐसी आप कोई भी नंबर ले लो, लाइक आपने लिया -3, तो -3, -3, यहां लिखो -3 माइनस, यहां -3 लिखोगे तो +3 हो जाएगा, फिर भी वो 0 हो जाएगा क्योंकि -3 और +3 फिर 0। तो इसका मतलब इंटीजर सेट में जितने भी नंबर हैं सबका सेल्फ रिलेशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो आप यहां पे लिखोगे हेंस फॉर ईच A बिलोंग्स टू Z। डेफिनेशन आप दे रहे हो कि कोई भी नंबर लिया हमने Z में से, A, बिलोंग्स R, मतलब उसका जो पेयर है वो रिलेशन के अंदर अवेलेबल है। सो R इज रिफ्लेक्सिव। इस तरह से आप एग्जाम में बात बताओगे, समझ आई। तो ध्यान रखना, कोई भी एक एग्जाम्पल लेके बता दो
और फिर मेन डेफिनेशन के थ्रू उसको जस्टिफाई कर दो। अब आते हैं गाइस सिमेट्रिक पर। हाँ जी, अब आ गए सिमेट्रिक पे। तो कोई से भी दो पेयर लो, लेकिन ऐसे लो कि पहली कंडीशन ट्रू बने। याद रखना सिमेट्रिक में पहली कंडीशन ट्रू बनाते हैं हम लोग, यानी ए और बी दो नंबर ऐसे लेने हैं कि दोनों को माइनस करने पर रिजल्ट ऐसा आए जो 2 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो अपनी मर्जी से नहीं लेने, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग लेने पहला पेयर, दूसरे को फिर चेक करना है। तो लाइक मैंने लिया, सपोज करो एक लिया मैंने 0 और एक लिया मैंने 4, कुछ भी ले लो, या नेगेटिव ले लो, कुछ भी ले लो, एनीथिंग। तो देखो ये बिलोंग करते हैं z को। ओके, अब देखो 0,4 इसका आंसर आएगा कितना अकॉर्डिंग टू दिस a माइनस बी। ये a है और ये b है, तो 0 माइनस 4 रिजल्ट आया माइनस का 4 विच इज डिविजिबल बाई 2, विच इज डिविजिबल बाई 2, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है 2 इसको डिवाइड करना चाहिए तो हो रहा है डिवाइड। नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, इससे कोई फर्क नहीं, क्योंकि यहां पे कोई बात नहीं बोली। ठीक है, इंप्लाइज जब दूसरी लाइन में लिखते हैं तो इंग्लिश में लिखना इंप्लाइज। ठीक है, और सीधा लिखते हैं तो ऐसा लगा देते हैं इंप्लाइज। अब इसका उल्टा भी चेक करो। ठीक है, ये कंडीशन हमने इसको देख कर ली है और दूसरी कंडीशन हम खुद चेक कर रहे हैं। अगर ये भी सच निकला तो उसका मतलब सिमेट्रिक हो जाएगा। 4,0 इंप्लाइज रिलेशन के अंदर ए बी। अब ये ए हो गया और ये बी हो गया है, तो 4 माइनस 0 क्या आया 4, विच इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, तो ये इवन है और सॉरी ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, बट नेगेटिव पॉजिटिव का कोई फर्क नहीं, यहां बोल रहा है डिविजिबल है या नहीं, डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो डिविजिबल है, तो इसको इस तरह से लिखो कि फॉर ईच ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड। मतलब कोई सा भी हम पेयर उठा रहे हैं जेड में से अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, कोई सा भी, मतलब ऐसे नहीं कि 1 और 4 ले लो तो 1 4 वाली बात नहीं बनेगी। पेयर जब उठाओगे तो पहली कंडीशन ट्रू वाली उठाओगे। ये बात फिर सुन लो, जो पहला पेयर होता है वो इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, तो ये बड़े ध्यान से। ठीक है, अच्छा जी, तो ए कॉमा बी बिलोंग करता है जेड को, इंप्लाइज तो बी कॉमा ए भी बिलोंग करेगा जेड को, सो आर इज सिमेट्रिक। ठीक है, फुल फॉर्म आप लिख देना। तो दिस इज द वे, पहले एग्जाम्पल से जस्टिफाई हो गया, फिर डेफिनेशन लिख दी, या वाइस वर्सा भी आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए ट्रांजिटिव देखते हैं जी। अब आ गया ट्रांजिटिव, तो इसमें 3 पेयर लेने हैं। ठीक है, पहले 2 पेयर ऐसे लेना जो कंडीशन को सेटिस्फाई करे, और तीसरा फिर हम खुद चेक करते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहां पर लिया, एक लिया मैंने माइनस का 2, एक लिया मैंने 0, एक लिया मैंने 4। ठीक है, कुछ भी ले लो। तो जानबूझकर 3 पेयर आपको ऐसे लेने, मतलब 2 पेयर जो पहली 2 कंडीशन को ट्रू करे, और तीसरा फिर हमें चेक करना होता है। ओके, चलिए ये बिलोंग करते हैं जेड को, लेट लिखा। चलो अब यहां पे पहले हम निकालते हैं -2,0 का पेयर। तो पेयर ये ए है और ये बी है, कंडीशन ए माइनस बी के अंदर रख दो, ए की जगह -2, बी की जगह 0, रिजल्ट आया -2 विच इज डिविजिबल बाई 2, यानी बात सच है। ठीक है, तो बड़े सोच समझ के पेयर आपको लेने हैं यहां पर। स्टार्टिंग वाले, तीसरी कंडीशन तो खुद चेक आपको करनी है। तो 2 पेयर की कंडीशन सही है, ऐसी इन दोनों की भी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो अब लिया हमने 0,4 एंड करके जोड़ते हैं इसको, ये ए है और ये बी है, रखो इसमें ए माइनस बी में, तो 0 माइनस 4 यू विल गेट -4, प्लस माइनस है में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, विच इज डिविजिबल बाय 2, ये भी देखो 4 2 से डिविजिबल है। इंप्लाइज, अब मजा आएगा, अब यहां पे चेक करना है इंप्लाइज। थोड़ी राइटिंग मेरी ऐसी हो जाती है कभी कभी। अब देखो ए बी बी सी, अब ए सी का पेयर चेक करो। अब -2 और 4 का हमें चेक करना, ये ट्रू होना चाहिए। तो ये ए है और ये बी है, फिट करो इसके अंदर, -2 -4 यू गॉट -6। अरे वाह, ये भी डिविजिबल है 2 से। ठीक है, इसका मतलब रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव। लिखने का तरीका देखो ये है, फॉर ईच ए बी सी बिलोंग कर रहे थे जेड को। ठीक है, ए कॉमा बी, इफ ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा था आर को, एंड बी कॉमा सी भी बिलोंग कर रहा था आर को, इंप्लाइज तो ए कॉमा सी भी बिलोंग करने लग गया आर को, सो आर इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव है ये। ठीक है, तो आपने यहां पर देखा रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो एंड में यहां पर जगह नहीं बची, अब मैं बोल रहा हूं आप लोग लिख लेना, वहां पे लिखना हैंस रिलेशन आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, थोड़ी राइटिंग ऐसी है, जगह नहीं बची थी, बट आप लोग यहां लिख देना हैंस रिलेशन आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ऑलराइट, तो चलिए ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया गाइस, रिलेशन आर है, सेट दे रखा है नेचुरल नंबर का, मतलब 1 2 3 ... और रिलेशन दिया हुआ है कोई पेयर x, y,
और y की वैल्यू x प्लस 5 है और x की वैल्यू 4 से छोटी रखनी है इसके अंदर, ठीक है। तो चेक करना है ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है, हमें बताना है इसके अंदर। आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन। हाँ जी, तो न्यूमेरिकल में से देख के मैंने देखो डेटा यहाँ पे लिख दिया। n नेचुरल नंबर है, अगर मैं सोचूं तो 1 2 3 कुछ होगा, और r एक रिलेशन है, ये पेयर है और पेयर की कंडीशन यहाँ दी हुई है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। एक्स की वैल्यू 4 से छोटी इसमें डालते रहो और y की वैल्यू निकलती जाएगी, ठीक है। तो पहले एक काम कर देते हैं, यहाँ बना लेते हैं कि इसकी रोस्टर फॉर्म, ये बिल्डर फॉर्म होती है। x की वैल्यू मैंने 1 डाली इसके अंदर, तो 1 डाली तो 1 और 5 6, यानी y की वैल्यू 6 हो गई। फिर x की वैल्यू मैंने 2 डाली, 2 और 5 7, 2 डालने पर y 7 आया, 3 डालने पर y 8 आया। 4 मैं डाल नहीं सकता क्योंकि कंडीशन मना कर रखा है, x की वैल्यू 4 से छोटी ही लेनी है, ठीक है। और 1 से स्टार्ट होगा क्योंकि नेचुरल नंबर में डील करना है। तो दिस इज द पेयर्स, ये सारे पेयर बन के आ गए। अब चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। देखो सेट के अंदर 1 है, तो क्या 1 1 का रिलेशन है? नहीं। जब 1 1 का ही नहीं है तो 2 2 का ढूंढने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सारे रिलेशन होने चाहिए। तो हम यहां पे लिखेंगे 1 बिलोंग करता है n को, बट 1, 1 डज नॉट बिलोंग टू r, सो r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। प्रॉपर तरीके से लिख लेना, मैं तो आपको बता रहा हूं, सिखा रहा हूं। आगे आते हैं सिमेट्रिक में। सिमेट्रिक में कोई भी पेयर उठाते हैं, इसमें से उठाएंगे क्योंकि हम सारे पेयर बना चुके। तो कोई भी पेयर देखो, यहां मैंने लिया 1 6, तो देखो 6 1 है? नहीं है। तो बस आगे देखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जितने भी पेयर अवेलेबल है ना, सबका उल्टा होना चाहिए। 1 6 अगर है और 6 1 भी होता, 2 7 है, 7 2 भी होता, 3 8 है और 8 3 नहीं भी होता, तब भी ये सिमेट्रिक नहीं माना जाता। यानी इसका भी उल्टा, इसका भी उल्टा, इसका सबका उल्टा होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेयर 1 6 बिलोंग्स टू n। एक पेयर की हेल्प से डिफाइन कर देंगे हम। तो 1 6 तो बिलोंग करता है r को, इम्प्लाइज, लेकिन 6 1 बिलोंग नहीं करता r को, सो r इज नॉट सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। एक पेयर की हेल्प से आप इसे बता देंगे कि ये सिमेट्रिक क्यों नहीं है। ट्रांजिटिव में 3 पेयर के बारे में जरा सोचो। तो सोचो 1 6, एक पेयर आ गया 1 6, तो क्या 6 से कोई पेयर स्टार्ट हो रहा है यहां पर? सोचो, 6 से नहीं स्टार्ट हो रहा है ना। फिर देखो 2 7, क्या 7 से कोई पेयर स्टार्ट हो रहा है? नहीं हो रहा, ठीक है। याद करो ट्रांजिटिव की मैंने आपको 3 डेफिनेशन बताई थी, अगर आपको याद हो, कि या तो तीनों पेयर हो तो ट्रांजिटिव है ना, या एक पेयर हो तो भी ट्रांजिटिव, या एक भी ना हो तो भी, और लास्ट केस था जब 2 पेयर अवेलेबल हो, जैसे ए बी, बी सी और ए सी ना हो, है ना। ये 2 पेयर है, तीसरा नहीं है, तो ट्रांजिटिव नहीं है, राइट। तो गाइस देखो, ये 4 डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इस कंडीशन पर ये वाली बात फिट हो रही है। ये वाली बात कि एक पेयर तो है 1 6, लेकिन 6 का रिलेशन किसी और से नहीं बन रहा है, मतलब दूसरा अवेलेबल नहीं है। आप किसी भी एंगल से सोच सकते हो, लाइक 2 7, तो 7 का पेयर किसी और से लिंक नहीं है, 3 8 तो 8 का किसी और से लिंक नहीं है। मतलब ये वाली कंडीशन यहाँ हर तरीके से फुलफिल हो रही है, तो इसका मतलब रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो आप यहाँ लिखोगे R इज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव है, बट ये इक्विवेलेंस नहीं है। क्यों इक्विवेलेंस क्यों नहीं है? क्योंकि रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव है। तो इक्विवेलेंस के लिए सारी चीजों का होना जरूरी है, ऑलराइट। तो दिस इज द वे यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया गाइस, रिलेशन R हमें दिया हुआ है, सेट A दिया है 1 2 3 से 6 तक, और देखो रिलेशन क्या है, x, y को एक पेयर बनाना है, y इज डिविजिबल बाय x। मतलब जो पेयर लिखोगे उसमें जो पहला वाला x है वो बाद वाले y को डिवाइड करे। कोई भी नंबर ऐसा लिखो जो पहला वाला है वो बाद वाले को डिवाइड करे, लाइक 2 4, देखो 2 4 को डिवाइड कर रहा है, 1 1 1 1 को डिवाइड कर रहा है। ऐसे पेयर बनाने हैं सेट में से एलिमेंट लेके। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन, और चेक करना है ये ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है, बताना है इसको। हाँ जी, एक और न्यूमेरिकल ऊपर से देख के मैंने सारा डेटा लिख दिया। ए दिया है 1 2 3 4 5 6 और R दिया हुआ है y इज डिविजिबल बाय x। मतलब पेयर इसमें से ढूंढकर ऐसे बनाना है कि पहला वाला नंबर बाद वाले नंबर को डिवाइड करे, क्योंकि y डिविजिबल है x से, इसका मतलब y अपॉन x, ठीक है। तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ें। तो पहले एक काम करते हैं, हम बना लेते हैं इसकी रोस्टर फॉर्म। तो बनाओ जी। तो यहाँ से ऐसे पेयर बनाओ कि पहला वाला नंबर बाद वाले को डिवाइड करे। तो देखो 1 के पेयर बनेंगे सबके साथ, 1 2 को डिवाइड करता है, 1 3 1 4 1 5 1 6, ठीक है। फिर 2 4 को डिवाइड करेगा, 2 6 को भी डिवाइड करेगा, 3 6 को डिवाइड करेगा,
बन गए सारे पेयर। लेकिन 1 1 भी तो बनेगा, 2 2 भी तो बनेगा, क्योंकि 2 2 को डिवाइड करता है, 3 3 को डिवाइड करता है, 4 4 को डिवाइड करता है, 5 5 को डिवाइड करता है और 6 6 को डिवाइड करता है। ठीक है जी, इसके अलावा और कोई पेयर एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमने बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लिया है। अब ईजी होगा। अब चेक करो रिफ्लेक्सिव। देखो इसके अंदर 1 से लेके 6 तक रिलेशन है, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 इसमें होना चाहिए। है क्या, जरा ढूंढो। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, 6 6 है। तो आप यहाँ पे लिखोगे फॉर ईच, ठीक है, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए कॉमा ए अवेलेबल है रिलेशन में, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, लैंग्वेज लिखना। तो ये हो गया प्रूफ, या फिर एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे डाल दो, या फिर सारे पेयर यहाँ पे लिख दो कि ऑल पेयर आर अवेलेबल इन रिलेशन। तो जैसे मर्जी लिख दो। ठीक है, नेक्स्ट है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब रिवर्स। जैसे 1 2 है तो क्या 2 1 है, ढूंढो, नहीं है। तो जब पहला ही नहीं है तो दूसरे को ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे पेयर होने चाहिए। अगर 1 2 का उल्टा 2 1 होता तो फिर हम 1 3 देखते, 1 3 का उल्टा 3 1 है, या 1 4 का उल्टा 4 1 है, सारे पेयर का उल्टा होना चाहिए। तो नहीं है, 1 2 का उल्टा 2 1 यहां पर अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब हम यहां पे लिखेंगे हेयर 1 2 बिलोंग करता है सेट ए को, मतलब सेट ए के दो मेंबर है। 1 2 अवेलेबल है रिलेशन में, इंप्लाइज, लेकिन 2 1 अवेलेबल नहीं है। ठीक है, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, सॉरी इज नॉट सिमेट्रिक। तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, चलिए जी अब आते हैं ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव की सारी बातें याद करो। तो पहले तो ढूंढ लो, 3 पेयर वाली कंडीशन मिल जाए तो अच्छी बात है, वरना फिर और तरीके भी हमारे पास हैं। तो देखो 1 2 यानी ए बी, अगला वो ढूंढो जो 2 से स्टार्ट हो रहा हो, है ना, बी सी जो ढूंढते हैं हम। तो ये रहा 2 4, है ना, बी सी 2 4। ठीक है, अब ढूंढो ए सी, यानी 1 4 है, ये रहा। अरे वाह, ये तो मिल गया। यानी यहां पर ए बी, फिर बी सी, फिर ए सी भी है। कोई और ढूंढो, सारे पेयरों का होना चाहिए। 1 3, ठीक है, अगला देखो जो 3 से स्टार्ट हो रहा हो, ये रहा 3 6, तो 1 6 है, यस ये रहा। और ढूंढो, मतलब सारे पेयर यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आप इसको इस तरह से लिखो कि 1 2 4 बिलोंग करते हैं ए को। कोई भी एक एग्जांपल लेके आप अपनी डेफिनेशन को बता सकते हो, कोई भी, या फिर जनरली बता सकते हो ए बी सी डी से। ठीक है, तो देखो 1 2 अवेलेबल था रिलेशन में, एंड 2 4 भी अवेलेबल था रिलेशन में, इंप्लाइज तो 1 4 भी अवेलेबल है रिलेशन में, सो आर इज ट्रांजिटिव। इस तरह से लिखना है। ये मत लिख देना पूरा, लिखना आर इज ट्रांजिटिव, बट रिलेशन इज नॉट इक्विवेलेंस। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिक नहीं है। इक्विवेलेंस जब होता है जब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों एग्जिस्ट करते हो। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। रिलेशन हमें आर दिया हुआ है और सेट ए 1 से लेके 14 तक, और रिलेशन में जो पेयर हैं x, y वो इस तरह से बनेंगे कि 3x - y 0y, मतलब x की वैल्यू इसमें डालोगे तो y की निकल के आएगी। ठीक है, और बताना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, इस ऊपर से डेटा मैंने लिख दिया, सेट ए दिया हुआ है, रिलेशन मुझे दिया हुआ है इस टाइप का। ठीक है, तो पहले मैं बना दूंगा इसकी रोस्टर फॉर्म। बनाओ जी। इसके अंदर x की वैल्यू 1 डालो, तो x की वैल्यू 1, इनपुट 1 हो गया। 3 1 जा 3, 3 उधर जाएगा, लाइक ऐसे 3 1 -y, 3 - y इज इक्वल टू 0, और -y इज इक्वल टू -3, तो y कितना आएगा 3। ठीक है, तो 1 डालने पर 3 आया, 2 डालने पर 6 आएगा, 3 डालने पर 9 आएगा, डॉट डॉट डॉट, 14 डालने पर 42 आएगा। ठीक है, ये सारे पेयर बन के आ गए। अब इसमें आप चेक करो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। आई थिंक आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये खुद कर लेना, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखो 1 है तो 1 1 है, नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव तो है ही नहीं। जब पहला ही नहीं है तो दूसरे को आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि फॉर ईच होता है डेफिनेशन। सिमेट्रिक के लिए 1 3, तो 3 1 है, नहीं है, तो सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए 3 पेयर ढूंढने की कोशिश करो, अदरवाइज दो तरीके और भी आपके पास हैं। 1 3, ठीक है, पहला पेयर। अगला 3 से स्टार्ट होने वाला 3 9, वेरी गुड। अगला 1 9 है, नहीं है, तो पहला पेयर है, दूसरा है, तीसरा पेयर नहीं है। तो ट्रांजिटिव वाली सारी कंडीशन, जब 2 पेयर हो और तीसरा ना मिले तो नॉट ट्रांजिटिव, तो लिखोगे दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो आप लिख लेना, कर लेना। हाँ जी, नेक्स्ट आ गया रिलेशन आर। ठीक है, सेट z कोई इंटीजर का है और रिलेशन कैसा है, x, y कोई पेयर है और x - y इंटीजर है। इसमें कोई कंडीशन नहीं है। इसका मतलब ये है कि x में से अगर y माइनस हो रहा है तो रिजल्ट अगर इंटीजर आ गया तो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। और इंटीजर आप समझते हो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी, लेकिन डेसिमल में नहीं होगा। तो ज़रा चेक करते हैं। डेफिनेशन सबको याद होनी चाहिए तीनों रिलेशंस की, तभी क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो इसके अंदर हम थ्योरेटिकल अप्रोच अपनाएंगे।
तो आपको समझना है, सीखना है बड़े प्यार से जी। ऊपर से डेटा मैंने इधर लिख दिया। z यहाँ पर कोई सेट है इंटीजर्स, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी, बट डेसिमल में नहीं है। और पेयर की कंडीशन ये रही x, y, और पेयर इस तरह से है कि x माइनस वाई जो है वो इंटीजर है, मतलब x में से y जाएगा तो वो नेगेटिव भी आए पॉजिटिव आए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो देखो थियोरेटिकली भी आप इसे बता सकते हो। आपको ये तो मालूम है कि रिफ्लेक्सिव के लिए यहाँ x है तो यहाँ पर भी x होगा, है ना, सेम रिलेशन होता है। तो देखिए इस तरह से लेट x बिलोंग करता है z को, z मतलब इंटीजर, ठीक है, या a ले लो, a बिलोंग करता है z को, चलो x ही ले लेते हैं, x बिलोंग करता है z को, x यहाँ पे इंटीजर है, ठीक है। अब इसके अंदर इसे फिट करो तो x कॉमा x का जो पेयर बने के आएगा वो क्या बन के आएगा, इसके अंदर रखो x और x की वैल्यू, ऐसा कुछ हम कर चुके हैं स्टार्टिंग में, 2 डिवाइड वाला जो था। तो x माइनस एक्स क्या रिजल्ट आया 0, और 0 क्या है, 0 तो इंटीजर है, तो हो गया प्रूफ, है ना। यानी कोई भी नंबर लो आप ले लो 4 माइनस 4 0, वो भी इंटीजर। आप ले लो -9 माइनस 9 तो +9 हो जाएगा, बट कट के 0 ही आएगा, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है। लिख देना रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव, मैं लिख नहीं रहा हूं, ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा। अब आ जाओ सिमेट्रिक पे, कोई भी दो पेयर लो, कोई भी दो इंटीजर लो, क्योंकि यहाँ कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है, बस इंटीजर लेना है। सपोज करो मैंने लिए दो इंटीजर x, y, ठीक है, कुछ भी ले लो, और बिलोंग करते हैं ये z को, दो इंटीजर हैं। अच्छा, x, y बिलोंग करता है रिलेशन, इसका मतलब है x माइनस वाई इज इंटीजर, मतलब ये चीज इंटीजर है ना, x माइनस वाई इंटीजर है। इंप्लाइज, मैं नीचे लिख रहा हूं तो इंग्लिश में लिखना पड़ेगा इंप्लाइज। अब इसका उल्टा करो, y, x ये भी बिलोंग करता है r को, इसका मतलब क्या है y माइनस एक्स, ये भी तो इंटीजर होगा। अरे भाई x माइनस वाई इंटीजर है तो y माइनस एक्स भी तो इंटीजर होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एग्जांपल आप कुछ भी ले सकते हो, लाइक 2,9 ले लो, है ना, 2 और या 9, 2 माइनस 9 क्या है -7, इंटीजर है। उल्टा कर दो उसे, 9 क्या लिया था आपने 2 9, हाँ 9 2, तो 9 माइनस 2 क्या आएगा, वो भी 7 आएगा, वो भी इंटीजर है। इक्वल आए ना आए, हमें तो इंटीजर, हमें तो वो वाली फैमिली चाहिए, इंटीजर फैमिली। तो इसका मतलब रिलेशन इज सिमेट्रिक है ये, ठीक है। तो एग्जाम्पल के थ्रू भी बता सकते हो, थियोरिटिकल भी बता सकते हो। अब आ जाते हैं ट्रांजिटिव में। यहाँ पर भी कोई भी 3 पेयर लो। अब x, y, z नहीं ले रहा मैं, क्योंकि z का मतलब यहाँ पे इंटीजर है, तो मैं a, b, c ले लेता हूँ, ठीक है। तो लेट a, b, c बिलोंग करते हैं इंटीजर को। अब देखो a माइनस बी इंटीजर है एंड b माइनस a इंटीजर है, तो a माइनस सी भी तो इंटीजर होगा नहीं होगा। इसका मतलब a, b अवेलेबल है रिलेशन में एंड b, c अवेलेबल है रिलेशन में, इंप्लाइज तो a, c भी अवेलेबल है रिलेशन में, तो रिलेशन इज ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ये पूरा रिलेशन इक्विवेलेंस है, एंड में लिखना है हेंस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। और अगर ये समझ नहीं आ रहा तो एग्जांपल ले लो यहाँ पर, लाइक 0 1 3 कुछ भी एग्जांपल ले लो। तो यहाँ लिया आपने 0 1 3, तो 0 -1 आया जो कि इंटीजर है, 1 माइनस 3 क्या आया -2 जो कि इंटीजर है, फिर 1 माइनस 3 क्या आया -3 जो कि खुद इंटीजर है, ठीक है। तो इस तरह से आप ऐसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हो। हाँ जी गाइस, तो कुछ प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल आपके सामने आ गए जो प्रैक्टिकल हमारी सोसाइटी में होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर 5 पार्ट हैं, तो 2 पार्ट मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा, और जो वाइफ वाला पार्ट है ये मैं वीडियो नंबर 2 में आपसे डिस्कस भी कर चुका हूँ, ठीक है। तो आइए देखते हैं। देखो, लिखने का तरीका आपको सीखना है, मैं तो आपको सिर्फ एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, तो आप थ्योरी में लिख सकते हो, ओके। देखते हैं गाइस। हाँ जी, देखो मैंने ऊपर से 2 क्वेश्चन आपके सामने लिख दिए। ये यहाँ पर क्या है, ह्यूमन बीइंग इन अ टाउन, मतलब कोई टाउन है उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, मेल फीमेल बच्चे बूढ़े सब रहते हैं, ठीक है। तो पहला वाला मैं आपको बताता हूँ, दूसरा वाला आपके लिए छोड़ दूंगा। तो रिफ्लेक्सिव में यहाँ x है तो यहाँ पर भी x चाहिए, ठीक है। रिफ्लेक्सिव की बात हम यहाँ कर लेते हैं, और रिलेशन हमारा ये रहा, x इज फादर ऑफ y, ठीक है। तो सपोज करो x मैंने लिया किसी टाउन से, मतलब एक टाउन से एक बंदा उठाया और रिलेशन के अंदर मैंने उसको डाला, मतलब x, x एक पेयर है, और इस पेयर का मतलब ये बनेगा x इज फादर ऑफ x। इज इट पॉसिबल? क्या कोई अपना पिता हो सकता है? दिस इज नॉट पॉसिबल, डिस्गस्टिंग। मतलब x, x डज नॉट बिलोंग टू r, तो रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इंग्लिश में लिख देना, ठीक है। सिमेट्री की बात, मैंने 2 बंदे लिए x, y जो किसी टाउन में। भाई सिमेट्री के लिए 2 कंडीशन तो चाहिए। पहली कंडीशन हमेशा ट्रू मानते हैं हम, तो x, y बिलोंग्स टू r, इसका मतलब क्या है कि x इज फादर, ठीक है, ऑफ y। चलो बात सच है। इम्प्लाइज, अब इसका उल्टा देखो जरा करके, y, x,
अरे बदला बदला थोड़ी खेल रहे हैं, ऐसे कैसे हो जाएगा कि y इज फादर ऑफ x, ऐसे तो नहीं है पॉसिबल। तो इसका मतलब y कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग टू r, दिस इज फॉल्स, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। अब आ जाओ ट्रांजिटिव पे, इसमें मजा आने वाला है आपको। ठीक है, 3 बंदे उठाओ x y z बिलोंग करते हैं किसी टाउन को। पहला पेयर तो मानो सच, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r, इसका मतलब x इज फादर ऑफ y, चलो सच है। एंड अब बनाओ y कॉमा z बिलोंग्स टू r, इसका मतलब क्या, y इज फादर ऑफ z, ये बात सच है। हो सकता है भाई x फादर है y का और y फादर है z का, पॉसिबल है, ग्रैंडसन हो गया ये। ठीक है, तो क्या x कॉमा z पॉसिबल है? नहीं, पॉसिबल नहीं है। ये इसका ग्रैंडसन है, ये इसका बेटा कैसे हो जाएगा? तो दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। क्यों? याद करो ट्रांजिटिव की कंडीशन, पहला पेयर है, दूसरा पेयर भी है, तीसरा नहीं है। तो यही एक कंडीशन है जहां ट्रांजिटिव नहीं होता, बाकी हर जगह ट्रांजिटिव होता है। डेफिनेशन याद रखना पहली वीडियो में, दूसरी वीडियो में। ठीक है, तो दिस इज ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव, सॉरी दिस इज नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो रिलेशन इज नॉट इक्वलेंस। ओके, चलो अगला देखते हैं। एक्स एंड वाई लिव इन सेम लोकेलिटी। तो पहला x कॉमा एक्स, भाई x लेंगे ना, x कॉमा एक्स, इसका मतलब क्या है, x एंड x लिव इन सेम लोकेलिटी, सच है भाई। अब ले लो सिमेट्रिक के लिए, भाई x एंड y लिव इन सेम लोकेलिटी, तो y एंड x वो भी सेम में रहेंगे। ट्रांजिटिव में ले लो 3 बंदे, x और y एक जगह रहते हैं, ठीक है, y और z एक जगह रहते हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि x और z भी एक ही जगह रहते हैं। तो ये इक्वलेंस है। लिखने का तरीका आपको मैं बता चुका हूं, ठीक है, प्रॉपर तरीके से लिखना, साफ साफ। मैंने तो घुचुड़ मुचुड़ मचा दी है, बट आप अच्छे से लिखना, ठीक है। देखो गाइस, जितना बड़ा क्वेश्चन आपके सामने आएगा ना तो आपको डर लगेगा, तो आप डरो मत, क्वेश्चन को तोड़ दो। पहले आराम आराम से 1-2 लाइन पढ़ो, फिर उतना सॉल्व करो, फिर आगे पढ़ो। तो इसने देखो सेट दिया हुआ है ए और रिलेशन दिया हुआ है पेयर बना के, और इसने कहा है कि उस पेयर में ना या तो ऑड नंबर उठाओ या इवन उठाओ, पहली बात तो ये। और इसने कहा है शो करो ये इक्वलेंस है। अब इसने कह दिया शो करो ये इक्वलेंस है, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होगा ही होगा। आपको नहीं आ रहा है तो वो अलग प्रॉब्लम है, तो आप कैसे भी करके इसे करो। इसके बाद देखो इसने बोला है कि 1357 के एलिमेंट इसी से रिलेटेड हैं, 246 के एलिमेंट इसी से रिलेटेड हैं आपस में, लेकिन 1357 का कोई भी एलिमेंट 246 से रिलेट नहीं करता। तो वो तो है ही, क्योंकि देखो 1357 में ऑड नंबर है तो वो ऑड नंबर के पेयर बनाएगा, 246 में इवन नंबर है तो वो इवन नंबर के पेयर बनाएगा। 1357 का कोई भी मेंबर 246 के साथ पेयर नहीं बना पाएगा, क्योंकि एक इवन है और एक ऑड है। अब ये बात आपने सीख तो ली, लेकिन लिखें कैसे, मेन चीज़ है लिखने का तरीका। तो अगर आपको तरीका नहीं आ रहा है तो आप थ्योरेटिकली भी लिख सकते हो, यू विल गेट फुल मार्क्स। ओके, तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हाँ जी, तो लास्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं वीडियो का। देखो गाइज, ऊपर सेट मैंने लिख दिया ऊपर से देख के, और रिलेशन मैंने लिख दिया, और देखो बहुत लंबी लंबी बातें पूछ रहा है, रेड लाइंस रेड पेन से मैंने इसमें मार्क भी किया हुआ है। बड़े आराम से देखना, पेशेंस के साथ देखो, जितना बड़ा क्वेश्चन आएगा समझ लो उतना ही ईजी है, ठीक है। पहले तो दिमाग में ये सेट कर लो, बी पॉजिटिव, ऑलराइट। तो ए मैंने लिख दिया और रिलेशन ये रहा, ए कॉमा बी, मतलब पेयर बनेंगे। अच्छा, इस तरह से कि ए और बी या तो दोनों ऑड हो या दोनों इवन हो। पहले आराम आराम से देखते हैं, ठीक है। तो पहले ना इसकी रोस्टर फॉर्म बना लो आप, तो बनाओ जी रोस्टर फॉर्म। पेयर बनाओ इवन इवन के, तो 2-2 एक पेयर बन गया, 2-4 बन गया, 2-6 बन गया एक पेयर, ठीक है। और कौन बना, 4-2 भी बनेगा, उल्टे भी बनेंगे, 6-2 भी बनेगा, ठीक है। और क्या बना, 4-4 बन गया, और क्या बना, 6-6 बन गया, और क्या बना, बस ये पेयर बन गए, ठीक है। ये आ गए सारे इसमें इवन के। अच्छा, और के बाद इसने ऑड भी कहा है, ऑड वाले भी बना लो जी। 1-3 ले लो, 1-5 ले लो, ठीक है, 1-7 ले लो। अच्छा, उल्टे भी ले उनके, 3-1, 5-1, 7-1, क्योंकि पेयर तो कोई कैसे भी बना सकता है, इसने कहा है पेयर बनाओ बस, या तो इवन इवन रखो या ऑड ऑड, तो कोई उल्टा बनाए कोई सीधा बनाए। अच्छा, 1-1 का भी बनाओ, 1-1, फिर 3-3 का बनाओ, 3-3, फिर बनाओ उल्टा इसका क्या 5-5, 7-7 का बनाओ। तो ये देखो पेयर बन के आ गए, ठीक है। और तो कोई नहीं बचा, देख लेना, अगर कोई बचा हो तो आप देख लेना। चलिए जी, इतने पेयर बन गए। अब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। तो डेफिनेशन आपको आता है, मैंने यहाँ लिखा रिफ्लेक्सिव। अब देखो 1-1 है, यस, 2-2 है, यस, 3-3 है, यस, सारे हैं, तो आप लिख देना इट इज रिफ्लेक्सिव। लेकिन प्रॉपर तरीके से, कैसे, फॉर ईच
A belongs to कैपिटल ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, सो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। अरे कई सारे क्वेश्चनों में लिखा है मैंने पीछे, इसलिए मैं लिख नहीं रहा। ठीक है बेटा, अब आ जाओ सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक देखो, है ना, हर एक पेयर का उल्टा होना चाहिए। 2 4 का उल्टा देखो 4 2 है, अरे वाह है। और देखो कोई भी पेयर उठाओ, 1 3 का उल्टा देखो 3 1 है, ये रहा। कोई सा भी पेयर 2 2 का उल्टा हो तो खुद 2 2 होता है। तो ये सिमेट्रिक भी है ये। ठीक है, अब आ जाओ ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव चेक करते हैं जरा। देखो 2 4 तो अगला 4 से स्टार्ट होना चाहिए, 4 2 तो 2 2, ये रहा भाई, यस है। कोई भी उठा लो, जैसे आपने उठाया 1 3, अगला 3 से स्टार्ट होना चाहिए। लाइक 3 5, कहाँ 3 5 दिख रहा है, 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 मिस हो गया, लिखा ही नहीं मैंने, लिखना चाहिए था ना मुझे, देखा। तो ये सी गलती हो जाती है, 3 5 ये लिखा मैंने, तो 5 3 भी लिखूंगा फिर तो उल्टा इसका, बिल्कुल लिखूंगा। तो जब भी मैंने कहा था कोई रह तो नहीं गया, आपने बताया ही नहीं। चलो देखो 1 3 तो 3 5, ये रहा 3 5, तो हमें क्या चाहिए 1 5, ये रहा अवेलेबल है, आई एम सॉरी। तो इसका मतलब रिलेशन ट्रांजिटिव भी है। तो भाई ये इक्विवेलेंस तो प्रूफ हो गया, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। ठीक जी, अब देखो सेकंड पार्ट इसने कहा है कि भैया प्रूफ करो इसके सारे एलिमेंट आपस में रिलेटेड है और इसके सारे एलिमेंट आपस में रिलेटेड है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं और इसका इससे कोई लेना देना नहीं। मेन चीज है कॉन्सेप्ट को समझना, लिखना तो आपको आ जाएगा। ध्यान से देखो भाई, इसने जो कंडीशन दी है वो कहा है कि ए और बी कोई पेयर बनाना है ताकि सारे ऑड इकट्ठे हो जाएं और सारे इवन इवन इकट्ठे हो जाएं। तो खुद सोचो, 1 इज रिलेटेड टू 3 5 7, आप यहां पे लिखोगे 1, ऐसे लिखोगे 1 इज रिलेटेड टू 3 5 7, फिर 2 इज रिलेटेड टू 1 5 7, इस तरह से लिख के दिखाओगे 3 का भी। ठीक है, लाइकवाइज बाकी तो सब हो जाएगा। ऐसे यहां लिखोगे 2 इज रिलेटेड टू 4 6, ऐसी 4 इज रिलेटेड टू, है ना। फिर आप यहां पे लिखोगे बट 1 इज नॉट रिलेटेड टू 2, क्योंकि 1 2 एक पेयर आएगा विच इज नॉट अवेलेबल इन आर। देखो जो रिलेशन हमने पीछे बनाया था उसमें 1 2 नाम का कोई पेयर नहीं था। क्यों? न तो ये पूरी तरह से ऑड ऑड है, न ये पूरी तरह से इवन इवन है। तो आप लिख दोगे हैंस नो एलिमेंट ऑफ दिस सेट, इसका नाम दे देना ए या बी और इसका नाम दे देना सी, कि नो एलिमेंट ऑफ सेट बी इज रिलेटेड टू एलिमेंट ऑफ सेट सी बट दे आर रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो ये जस्टिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन जितना भी टफ होगा, एक्चुअली बच्चे इसमें बोर इसलिए हो जाते हैं क्योंकि थोड़ा सा ना थ्योरी है और क्वेश्चन थ्योरी में दिखता है, तो बच्चे की देखते ही वैसे ही हवा खराब हो जाती है। तो डरो मत, ठीक है, डर के आगे जीत है। चलो जी, नेक्स्ट वीडियो का वेट करते हैं। थैंक यू सो मच।